हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये सुनते ही आपको 12वीं फेल फिल्म की याद आई होगी। जी हां दोस्तों, ये स्लोगन इसी फिल्म का है। दोस्तों, 12वीं फेल एक मोटिवेशनल हिंदी मूवी है जो 27 अक्टूबर 2023 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अनुशील चौबे की किताब 12th फेल पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन के आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की सच्ची कहानी पर लिखी गई थी। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने की भावना को दर्शाती है। इस फिल्म निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा जी और मुख्य कलाकार हैं विक्रांत मैसी, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा जी का, और मेधा शंकर ने श्रद्धा जोशी जी का रोल किया है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे छात्र की है जो 12वीं कक्षा में फेल हो जाता है, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से भारत की सबसे कठिन परीक्षा आईएएस को पास करता है और एक सफल अधिकारी बनता है। अब आइए इस प्रेरणादायक फिल्म की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से शुरू होती है। यहां एक गरीब परिवार में जन्मा मनोज कुमार शर्मा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता है। उसके पिता कृषि कार्यालय में एक छोटे से पोस्ट पर काम करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मनोज का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके मन में कुछ बड़ा करने का सपना था। उसके गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे जैसे तैसे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने की कोशिश करता है। मनोज अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उनके माता पिता भी निराश हो गए थे और उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन मनोज के सामने अब दो रास्ते थे। पहला कि वो हार मानकर गांव में ही रह जाए, या दूसरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करे। मनोज ने दूसरा रास्ता चुना। वो हार नहीं मानता और ठान लेता है कि वो कुछ बड़ा करेगा। कुछ दिनों बाद मनोज को विज्ञापन के माध्यम से यूपीएसएससी के बारे में पता चलता है और वो तय करता है कि वो आईएएस अधिकारी बनेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, संसाधन नहीं है और उसको यह भी नहीं पता कि यह परीक्षा कितनी कठिन होती है। मनोज अपने घर वालों से बात करता है और किसी तरह पैसे इकट्ठा करके दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। दिल्ली में लाखों छात्र यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे थे, जिनके पास अच्छे संसाधन, कोचिंग क्लासेस और अनुभव भी होते हैं। लेकिन मनोज के पास सिर्फ सपना, जुनून और मेहनत करने की ताकत थी। दिल्ली में मनोज को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे एक छोटे से कमरे में दूसरे छात्रों के साथ रहते हैं। कभी कभी वे पूरे दिन भूखे रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन मनोज के लिए अंग्रेजी सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि मनोज हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, लेकिन यूपीएसएससी की परीक्षा में अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वे हार नहीं मानी। वे लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करते, अखबार पढ़ते और अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश करते रहते थे। धीरे धीरे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लग। मनोज ने कड़ी मेहनत से यूपीएसएससी की परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो वे असफल हो गए। यह उनके लिए बहुत दर्दनाक था। उन्होंने कई महीने तक दिन रात मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो सके। उन्हें लगा कि शायद वे कभी भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैंने अभी हार मान ली तो क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस असफलता का अफसोस रहेगा? इस सवाल ने उन्हें एक नया हौसला दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से परीक्षा देने की ठान ली। दिल्ली में मनोज की मुलाकात श्रद्धा जोशी नाम की लड़की से हुआ। श्रद्धा भी यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। श्रद्धा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मनोज को भी प्रेरित करती थी। वे मनोज को समझाती थी कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। श्रद्धा और मनोज के बीच दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। श्रद्धा की बातें मनोज को और मजबूत बना देती थी। मनोज ने दूसरी बार यूपीएसएससी की परीक्षा दी, लेकिन वे फिर असफल हो गए। यह असफलता उन्हें तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने इससे सीखा कि हारने से बेहतर है कि हर असफलता से कुछ नया सीखा जाए। इस बार उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने की कोशिश की।
मनोज ने तीसरी बार यूपीएसएससी की परीक्षा दी। इस बार उन्होंने हर छोटी बड़ी गलती को सुधारा था। उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधार ली थी, उन्होंने उत्तर लेखन में सुधार किया था, उन्होंने समय प्रबंधन सीख लिया था। जब परिणाम आया तो उन्होंने आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के लिए क्वालिफाई कर लिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। वे एक गरीब गांव से आए थे, 2 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब वे एक अधिकारी बन चुके थे जो समाज की सेवा करने के लिए तैयार था। दोस्तों, इस फिल्म से हमें यही सीख मिलती है कि 12वीं फेल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता। यह हमें बताती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह हमें सिखाती है कि सपने पूरे करने के लिए मेहनत, धैर्य और संघर्ष बहुत जरूरी हैं। आज मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया कि हारने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले इतिहास बनाते हैं। अगर आप जिंदगी में हार भी जाते हैं तो याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो YouTube पर और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानियों के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।